हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सोनमार्टल के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहमनी राज्य कैसे अस्तित्व में आया, इसके इतिहास का वर्णन करें या बहमनी साम्राज्य के उदय एवं पतन के कारणों को लिखे। यह जो क्वेश्चन है बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 3 में पूछा जाता है और इस साल 2024 एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो मैं टॉप 10 क्वेश्चन दिया हूँ उसमें से भी एक क्वेश्चन यह है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोर ना करेंगे यदि आप 22 से 25 हिस्ट्री ऑनर्स का स्टूडेंट है तो। ठीक है, आपका एग्जाम 29 से शुरू हो रहा है तो बहुत ही टाइम कम बचा है और मैं धीरे धीरे सारे का आंसर करवाऊँगा। आप लोग कमेंट करिएगा। तो यदि PDF चाहिए तो टेलीग्राम से चल जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, बैकग्राउंड के थोड़ा नॉइज है उसको थोड़ा इग्नोर मारिएगा, पढ़ने पे ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको उत्तर में परिचय लिखना होता है। देखिए परिचय में देखिए दक्षिण जहाँ एक ओर विजयनगर की स्थापना हुई वहीं दूसरी ओर बहमनी साम्राज्य का विकास हुआ। ठीक है, यानी एक तरफ आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए ये इंडिया का दक्षिण वाला हिस्सा है ना, तो इस एरिया में नीचे विजयनगर था और ऊपर जो था ये ऐसे करके बहमनी साम्राज्य था। ये वाला हमारा जो हो गया ये हो गया बहमनी। ठीक है, ये हुआ बहमनी साम्राज्य। ठीक है, और ये नीचे वाला ये हो गया विजयनगर। तो और ये बीच में नदियाँ गुजरती है। ठीक है ना, दो नदी का संगम है। ठीक है, तो इसको रायचूर दोआब कहते हैं। जहाँ पे दो नदी का संगम होता है उसको दोआब ही कहा जाता है, दोआब का क्षेत्र कहा जाता है। तो दोआब से वो पार हो गया हमारा बहमनी साम्राज्य, जिसका इधर हो गया विजयनगर साम्राज्य। इस दोआब का कुछ क्षेत्र बहमनी में आता है, कुछ क्षेत्र विजयनगर में आता था। तो ये दोआब को लेकर के दोनों में लगातार युद्ध चलते रहा। तो आपको लोकेशन समझ में आ गई कि कहाँ पे था विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो देखिए दक्षिण भारत में ये दक्षिण का हिस्सा है। ठीक है ना, ये साउथ है, ऊपर नॉर्थ होता है, आपको पता होगा। तो इस एरिया में दो साम्राज्य था उस समय। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि कैसे हुआ था, पहले इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए तो यहाँ यही कह रहा है कि दक्षिण जहाँ एक ओर विजयनगर की स्थापना हुई वहीं दूसरी ओर बहमनी साम्राज्य का विकास हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक की कमजोरी का लाभ उसके सभी सूबेदार तथा अमीर उठा रहे थे। ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर दक्षिण के अमीर हसन गंगू ने भी विद्रोह किया और दौलताबाद पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 1347 में वहाँ उसने बहमनी वंश की नींव डाली। बहमनी वंश के शासक दिल्ली के सुल्तानों की उदासीनता का लाभ उठाकर इस राज्य का उत्तरोत्तर वृद्धि एवं उन्नति किया। बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विभक्त था: गोलकुंडा, बीदर, अहमदनगर और बीजापुर और बरार। ठीक है, 1518 में इस वंश का पूरी तरह से पतन हो गया। तो आप लोग क्या समझे कि दिल्ली में एक शासक था उस समय मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। आपको पता ही होगा इसको पागल शासक भी कहा जाता है। सबसे पढ़ा लिखा शासक था इतिहास के। ठीक है ना, पर ये जो भी फैसला लेता था ना ये गड़बड़ ही हो जाता था, इसलिए इसको पागल शासक भी कहा जाता है। तो देखिए हुआ क्या कि आपको पता ही है कि इस शासक को उतना, जैसे कि ये कोशिश करता था कि हम अच्छा करें किंतु इससे बुरा हो जाता था। इसी का लाभ उठाकर इनके जो जो अमीर थे या सूबेदार था, है ना, वो लोग क्या, सूबेदार मतलब एक ज़िले का मालिक होता है ऐसा समझ लीजिए, जैसे आजकल नगर निगम में जो मेयर होता है। तो वो लोग क्या करे कि विद्रोह कर दिया इसके खिलाफ, और जहाँ पर वो अमीर या सूबेदार जहाँ का हिस्सा था वहाँ का पूरा वो अपना साम्राज्य बनाते चला गया। ठीक है, और इसी क्रम में पहले तो 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई और हसन गंगू के द्वारा 1347 में दौलताबाद पर अधिकार कर लिया गया और बहमनी वंश का स्थापना हुआ।
आई होप कि आप लोग समझे होइएगा। हाँ, और ये 5 भागों में, पहले 4 फिर बाद में 5 भागों में इसको बांट दिया गया, ठीक है ना, बहमनी साम्राज्य को। ठीक है, चलिए, तो इतना आपको परिचय में लिख देना है। आपको वीडियो समझ में आ रही होगी क्वेश्चन, नहीं तो आप लोग हमें कमेंट करें। देखिए, अब जो क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य के उदय के मुख्य 2 कारण थे, यानी बहमनी साम्राज्य के उदय के कितने क्या क्या कारण थे, वही ना हमारा क्वेश्चन था, और पतन के क्या कारण थे, है ना। तो चलिए, उदय के कारण में मुख्य रूप से कुशल शासक का होना, है ना, और दूसरा है राज्य रायचूर डुआब होगा यहाँ पे, ठीक है ना, डुआब होगा। डुआब डुआब मैं समझाया हूँ कि जहाँ पे 2 नदी मिलती है, ये एरिया हो गया डुआब, ठीक है ना। चलिए, देखिए, किसी भी राज्य को, है ना, विकसित होने के लिए उसके शासक, अच्छे शासक का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे शासक यहाँ भी हुए जो साम्राज्य का विकास किया, ठीक है। और दूसरा कारण जो रायचूर दोआब था, तो दोआब पे क्या होता है कि आपको वहाँ की जो भूमि मिलेगी बहुत उपजाऊ मिलेगी, है ना, पानी की कोई दिक्कत होती नहीं है। ऐसे में ये जो रायचूर दोआब था, इससे इसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हुई और इसका विकास हुआ, ठीक है। आगे हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा है उदय के कारण, है ना, कुशल शासक का होना। इस वंश में कई महान कुशल शासक हुए, जैसे जो इस राज्य का विस्तार किया। उसके प्रमुख राजा निम्नलिखित है ना। अब वो कौन कौन से शासक है ना, वो पढ़ना है आपको, थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ता है, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन होता है। पहला तो हसन गंगू बहमन शाह, ठीक है। यह बहमनी वंश का पहला शासक था। इसने अपनी विजयों के द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया। बीदर तथा कंदतार होगा यहाँ पे, है ना, कंदतार, कंदतार, ठीक है। मालखेड़ पर अधिकार कर लिया। इन्होंने अपने राज्य को 4 भागों में विभाजित किया, है ना, दौलताबाद, बीदर, गुलबर्ग तथा बरार, ठीक है। इसकी 1358 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तो इस तरह से हसन गंगू ने भी कई राज्यों को, कई साम्राज्यों को अपने में मिलाया, जीत जीत करके, ठीक है। और इन्होंने 4 भागों में बांट दिया, आगे चल करके तो 5 में हो जाता है, ठीक है, बहमनी साम्राज्य को। अगला था मोहम्मद शाह प्रथम, है ना। इनका शासनकाल 1358 से 1373 तक रहा। यह गंगू के पुत्र थे, वही हसन गंगू। मोहम्मद शाह बहमनी के प्रमुख शासकों में से एक थे। उनके समय में शासन व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्ध जीतकर बहमनी राज्य का विकास किया। उन्होंने विजयनगर के शासक को भी हराया था और उसे संधि भी की। देखिए, शुरू में मैं क्या बताया आप लोगों को कि लगातार रायचूर दोआब को लेकर के विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में युद्ध चलते रहता था, ठीक है ना। तो ऐसे में मोहम्मद शाह प्रथम ने भी विजयनगर के शासक को पराजित किया था, ठीक है। उसके बाद आता है मुजाहिर शाह, जो आता है जाता है, ज़्यादा दिन शासन करता नहीं है। और 1373 में ही दाऊद नाम के शासक आते हैं, और 78 तक चलते, ये दोनों खास नहीं है, ठीक है। चलिए, अगला है मोहम्मद शाह द्वितीय, है ना, यहाँ पे द्वितीय होगा, सुधार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल ले लीजिएगा। आपको इसी तरह के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप हमारे साथ चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और आप लोग सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं करते हैं, इसलिए मैं आंसर का वीडियो नहीं बनाता रहता हूँ ना, कमेंट करते हो, ठीक है। कमेंट करिए, है ना, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी कुछ हेल्प हो सके। देखिए, तो अब मोहम्मद शाह द्वितीय, है ना, मोहम्मद शाह द्वितीय, इनका शासनकाल 1377 से 97 तक रहा। यह एक शांति प्रिय एवं धार्मिक शासक थे। इनके काल में कला एवं साहित्य का उन्नति हुई थी, ठीक है। चलिए, तो इसके काल में मुख्य रूप से मोहम्मद शाह द्वितीय काल में कला और साहित्य का उन्नति हुई थी, ठीक है। अगला है फिरोज शाह, जो 97 से 1422 तक शासक रहे।
यह एक वीर और साहसी शासक था। इन्होंने 2 बार विजयनगर को हराया, है ना। फिरोज शाह 2 बार विजयनगर को हराया और साम्राज्य को अच्छी स्थिति में लाया। अंत में 1422 में इनका भी देहांत हो गया। मैं थोड़ा फास्ट भाग रहा हूँ, वैसे भी आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो, ठीक है। यदि फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करना। और ऐसे पीडीएफ तुम ले सकते हो, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अहमद शाह बहमनी, अहमद शाह बहमनी अगला शासक है जो 1422 से 1435 तक शासक रहता है, ठीक है। इनका शासनकाल भी मारकाट से भरा हुआ था। इन्होंने अपने राज्य के उदय के लिए कई युद्ध लड़े, ठीक है। चलिए अगला जो है अलाउद्दीन द्वितीय, है ना, जो 1435 से 1458 तक शासक रहता है। यह शुरू में बहुत अच्छे शासक थे, बाद में इनको नशा का लत लग गया, ठीक है। लेकिन ये जब तक ये शासक रहे तब तक ले कोई समस्या नहीं हुई बहमनी साम्राज्य में। यह काफ़ी, जैसे कि अस्पताल और स्कूल का काफ़ी विस्तार किया और बनवाया, नए नए अस्पताल स्कूल मरम्मत करवाई और कई विद्रोह को भी दबाया। तो ये कुछ अच्छे शासक थे। चलिए अगला है हुमायूं शाह जालिम बहमनी, ठीक है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट शासक नहीं है, बस 3 साल शासन कर पाते हैं, ठीक है। 1458 से 1461, ठीक है। इसके बाद आता है मोहम्मद शाह तृतीय, ये इम्पोर्टेंट शासक है, ठीक है, जो 1463 में 14 से शासक बनते हैं और 82 तक रहते हैं, ठीक है। मोहम्मद शाह तृतीय 1463 में जब सुल्तान बने थे उसकी उम्र 9 वर्ष से भी कम थी, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चूँकि मोहम्मद शाह तृतीय बहुत छोटा था और उसे राजनीति की जानकारी भी नहीं थी और वह स्वयं निर्णय लेने में असमर्थ था, इसलिए मोहम्मद गवान राजा के सलाहकार बन गए और उन्हें उचित निर्णय लेने में मदद की। जैसे आप लोग मुगल में पढ़े हैं कि अकबर बच्चा था जब शासक बना था, तो उसके जो संरक्षक था वो बैरम खां था, है ना। और इसी तरह इनका जो संरक्षक बना वो कौन बना, तो मोहम्मद गवान। अब गवान के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इन्होंने बहुत कार्य किए हैं, ठीक है। देखिए मोहम्मद गवान अपनी महान और लाभकारी रणनीतियों के लिए जाने जाते थे और उन्हें एक सक्षम राजा भी माना जाता था, जो बहमनी राज्य को कई नई ऊंचाइयों पर ले गए और राज्य को और अधिक शक्तिशाली बनाए। देखिए राजा तो वही है तृतीय, मोहम्मद शाह तृतीय, लेकिन शासन कौन चला रहा है, तो गवान, ठीक है। मोहम्मद गवान बुद्धिमान था, है ना। उन्होंने राज्य से भ्रष्टाचार को सफलतापूर्वक हटा दिया, ठीक है, हटा दिया और धन की व्यवस्था करके, सार्वजनिक शिक्षण को प्रेरित करके, आय प्रणाली में सुधार करके और सेना को सही करके प्रबंधन को आगे बढ़ाया, है ना। बाद में दक्कन के मुसलमानों द्वारा उत्पीड़न के कारण राजा मोहम्मद शाह तृतीय द्वारा मोहम्मद गवान को मौत की सजा दे दी गई। जिस तरह बैरम खां को अकबर ने राज्य से निकाल दिया था, है ना, किसी के प्रभाव में आकर के, वही ढाई माह के प्रभाव में आकर के, उसी तरह ये भी मुसलमानों दक्कन के जो क्षेत्र, दक्कन में ही बहमनी साम्राज्य था, तो दक्कन के मुसलमानों के उत्पीड़न के कारण इसे भी फांसी की सज़ा दे दी गई, ठीक है। तो ये था हमारा पहला इसके उदय के कारण कि इसके अच्छे अच्छे शासक, है ना। दूसरा जो हमारा कारण था इसके उदय के, रायचूर द्वाब, है ना। विजयनगर साम्राज्य के दूसरा कारण क्या था उदय के, रायचूर द्वाब। देखिए बहमनी साम्राज्य रायचूर द्वाब पर बसा हुआ था, इसलिए यहाँ की भूमि कृषि योग्य थी, जहाँ प्रत्येक वर्ष अच्छी खेती होती थी, जिससे राजा को कर की प्राप्ति होती थी और राज्य आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत हुई, है ना। चलिए तो ये था रायचूर द्वाब। देखिए जहाँ पर खेती होगी वहाँ पर खेती से जो टैक्स होगा ना वो राजा को जाएगा, है ना। जहाँ पे चारा खेती होगी वहाँ पे और ज़्यादा जाएगा, तो फिर राज्य का विकास तो निश्चित रूप से होता ही है
है ना। ठीक, चलिए अब हमें पढ़ना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहमनी साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। जब इतने अच्छा था तो पतन कैसे हुआ, है ना। देखिए पतन में आपको इस सब पॉइंट को डिस्क्राइब करना होगा, मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा सब पॉइंट को, ठीक है। देखिए विभाजन, कोई भी चीज़ जिसे आपका 5 उंगली है, एक एक उंगली से किसी को मारिएगा कुछ होगा नहीं, मुट्ठी बंद करके मारिएगा उधिया जाएगा, है ना। तो एक रहिएगा तो ताकत रहता है, अगर 5 हो जाइएगा तो ताकत नहीं मिलेगा, है ना, कम होगा ना। तो इसका विभाजन, है ना, किसी भी चीज़ का विभाजन कमजोरी ही होता है ना। तो इसका जो विभाजन हुआ, जो 5 भागों में आपको मैं वीडियो में बताया शुरू में, जो बटा था बहमनी साम्राज्य, ये भी इसका एक पतन का कारण बना था, है ना। दूसरा जो है विजयनगर से युद्ध, लगातार, है ना, जब कृष्ण देव राय जब पूरा तरह से विजयनगर को सॉरी विजयनगर कृष्ण देव राय पूरी तरह से बहमनी साम्राज्य को हरा देता है एक समय में। उससे पहले लगातार कई बार, है ना, विजयनगर से युद्ध हुआ है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में, है ना, रायचूर द्वीप को लेकर के। तो युद्ध होता है तो पैसा खर्चा होता है, होगा ही होगा, और काफ़ी ज़्यादा इसमें धन खर्च होता है, तो ये भी एक पतन का कारण बना, है ना। काफ़ी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। राष्ट्रीयता की भावना, देखिए इस पॉइंट को समझिएगा कि यहाँ जो बहमनी साम्राज्य को फारसी साम्राज्य भी कहा जाता है, तो यहाँ पर फारसी लोग थे, है ना, फारस के थे और स्थानीय निवासी भी थे, तो दोनों अलग अलग जगह के थे, तो राष्ट्रीयता के भावना उत्पन्न होता नहीं था, है ना। जब हम लोग हैं यहाँ तो सब भारतीय लोग रहेंगे, तभी तो भारत के लिए हमारा राष्ट्रीय भावना उदय होगा, है ना। अगर कोई यहाँ से जापान से आके इधर बसा हुआ है तो उसके लिए तो भारत के मन में उतना, भारत के उसके मन में भारत के लिए उतना प्यार राष्ट्रीयता तो नहीं रहेगा ना। तो उसी तरह यहाँ पर स्थानीय निवासी भी थे और फारस के भी थे, है ना, फारस के अमीर भी थे। तो ऐसे में मतलब राष्ट्रीयता का भावना उदय नहीं हुआ, है ना। तो ये भी एक पतन का कारण बना। दास प्रथा, एक ये भी एक, देखिए दास प्रथा जो अच्छी चीज़ नहीं है। दास प्रथा मीन्स क्या होता है कि इससे अभी हम लोग वर्क करते हैं तो हमें वर्क के बदला सैलरी मिलता है ना। उस समय आपसे आपको हमेशा के लिए एक बार पैसा दे करके किसी से खरीद लिया जाता था, है ना, एक बार, और आपसे ज़िंदगी भर वो काम करवाएगा, अपने घर में रखेगा, है ना, जैसे मर्जी वैसे करेगा आपके साथ। तो ये था दास प्रथा, है ना। तो जो कि अच्छी चीज़ नहीं थी, तो ये भी एक पतन का कारण बना। बहमनी साम्राज्य में दास प्रथा भी था, ठीक है। दूसरा, महमूद गवान को फांसी। अगला है, हमने बताया कि गवान एक बहुत ही अच्छे शासक थे जिन्होंने विजयनगर के लिए बहुत सारा कार्य किया, जो मोहम्मद बिन सॉरी क्या था, मोहम्मद शाह तृतीय के लिए कार्य कर रहे थे संरक्षक के रूप में। तो जब इसको फांसी दे दी गई, इससे इसके समर्थक भड़क गए, जो कि राजा के खिलाफ हो गए, जो पतन के कारण बना, है ना। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। देखिए राज्य का सैनिक स्वरूप भी अच्छी नहीं थी, ठीक है ना। सैनिक स्वरूप में भी काफ़ी भेदभाव उत्पन्न हो गया था, क्योंकि गवान को फांसी के बाद कई जो बड़े बड़े जो आधिकारिक सैनिक थे वो भी राजा के खिलाफ हो गए थे। देखिए हिंदुओं के स्वतंत्र होने का प्रयास, और देखिए मुस्लिम साम्राज्य था पूरी तरह से, तो हिंदुओं को विशेष कोई अधिकार नहीं दिया गया था, इसलिए हिंदू भी स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे, जो कि पतन का कारण बना विजयनगर के सॉरी बहमनी साम्राज्य के, ठीक है। देखिए हिंदुओं के प्रति कठोर नीति थी। दास प्रथा तो हमने सुना है, अलग अलग प्रकार के कर नीति, है ना, स्थल कर, पूजा कर, हर कर लगा दिया था, है ना। तो मुस्लिम था तो मुस्लिम के लिए कार्य कर रहा था ये लोग, है ना, और हिंदू के लिए कुछ नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है इसके पतन का। उसके बाद अयोग्य उत्तराधिकारी, देखिए मोहम्मद शाह तृतीय के बाद कोई ऐसा उत्तराधिकारी आया ही नहीं, है ना, जो इस राज्य को संभाल सके, है ना, मोहम्मद गवान और तृतीय के बाद। तो ये भी एक पतन का कारण बना। जब जहाँ पे अच्छे शासक नहीं रहेंगे उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। तो इस तरह से
बहमनी साम्राज्य के उदय और पतन आपने देखा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपको लास्ट में निष्कर्ष लिखना होता है कि मोहम्मद शाह तृतीय के वंशज साम्राज्य को आगे बढ़ाने में इतने कमज़ोर और अनुत्पादक थे, विदेशी साम्राज्यों के साथ उनकी प्रतिबद्धता थी, जिससे उनका और अधिक पतन हुआ। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अब आगे आप लोग कमेंट करें कि किस क्वेश्चन का वीडियो बनाना है, तभी मैं बनाऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।